जी, मैं डेविड सालिक और आपको आज जो है हम एक ऐसी स्टोरी सुनाते हैं, एक ऐसी कहानी, सच्ची कहानी जो कि आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता हो, याद हो, लेकिन कुछ लोगों को ये चीज़ें नहीं पता। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, स्पेशली हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये पता होना चाहिए कि हम कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं। आज जो हम पाकिस्तान में संडे जो एंजॉय कर रहे हैं, संडे को वर्शिप कर रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, वो संडे जो है वो बेसिकली उसके पीछे जो है, उसके पीछे हकीकत क्या है, उसके पीछे कितना हम लड़े हैं, उस पाकिस्तान में संडे ऑफ करने के लिए किसने कुर्बानी दी इसके पीछे। तो इस पे आज बात करेंगे थोड़ी सी। तो ये बात है जी 1983 की। ज़ियाउल हक का दौर था और मैं उसका एक्चुअली मैं आई विटनेस चश्मे दीद गवाह हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली से ही ये जो है वाक़या स्टार्ट हुआ था। और मैं उस फैमिली का एक बेटा हूँ। तो वो बातें जो है, वो जो हिस्टोरिकल बातें हैं, वो आप लोगों को पता होना चाहिए कि 1983 में जब ज़ियाउल हक का टाइम था, उस टाइम जुमे रात को आधी छुट्टी हुआ करती थी और जुमे को पूरी छुट्टी हुआ करती थी। तो मेरे वालिद साहब ने, अब वालिद साहब हैं लेकिन एक हिस्ट्री उन्होंने जो बनाई है, उस हिस्ट्री को मैंने उनको कहा कि जितनी आपकी जो हिस्ट्री आपने बनाई है उसको हमें दोहराना चाहिए, नई नस्ल को पता होना चाहिए कि आज जो पूरे संडे जो पाकिस्तान में संडे पास्टर जो जितना चंदा जमा करते हैं, मैं तो मजाक से कहता हूँ कि उस चंदे में सालिक साहब आपका भी हिस्सा होना चाहिए। और क्योंकि वो चंदे से तो वो अमीर हो गए, तो सालिक साहब तो अभी भी किराए के घर पे रहते हैं। अच्छा, तो ये एक वैसे ही उनसे मैं सरसरी से बात करता। तो उस संडे को एग्जाम हुआ करते थे, तो सालिक साहब से मैं आपको ये स्टोरी सालिक साहब की अपनी जुबानी सुनाऊंगा, क्योंकि मैं जो कहूँगा उस पर बातें जो है वो थोड़ी सी मिस कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन उस संडे की छुट्टी जो है दिलवाने के लिए 35 दिन की भूख हड़ताल, ज़ियाउल हक के दौर में 35 दिन की भूख हड़ताल, और दो डिमांड थी सालिक साहब की उस टाइम पे, मेरे वालिद साहब की, कि एक तो रेडियो पाकिस्तान, क्योंकि उस वक्त जो है इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स और वर्शिप के चैनल्स नहीं होते थे। आजकल तो यूट्यूब पे वर्शिप, सारे वर्शिप सिंगर्स हैं, तो उस टाइम नहीं होते। तो सालिक साहब ने कहा कि हमें मसीहों को वर्शिप के लिए रेडियो पाकिस्तान में 1 घंटे का टाइम दें, ताकि सुबह जब उठें तो सबके कानों में एक आवाज़ आए कि मसीही भाइयों का प्रोग्राम, तो 1 घंटे का हमें वर्शिप का प्रोग्राम दें। और एक डिमांड थी कि संडे को एग्ज़ाम हुआ करते थे और स्कूल हुआ करते थे। तो सालिक साहब ने कहा संडे को हमारी इबादत होती हैं, और संडे को स्पेशली ईस्टर वाले दिन आप एग्ज़ाम रख के बैठ जाते हैं। बार बार 3 सालों से बताते रहे उनको, लेकिन नहीं माने। तो फिर उन्होंने एक बहुत बहुत वसी किस्म की और एक जानलेवा भूख हड़ताल की, 35 दिनों की। और ये तस्वीर आप जो नीचे देख रहे हैं, ये उसी भूख हड़ताल के ज़माने की है। और उसके बाद वहाँ उसको जो बैकअप किया है, वो एक अभी किताब मलिक अलेक्जेंडर, बिशप ऑफ लाहौर के बिशप थे, बहुत मशहूर बिशप रह चुके हैं। तो उन्होंने अपनी रिसेंट उनकी किताब थी माय पाकिस्तान, उसमें उस पूरे हड़ताल का और पूरे वाक़ये का उन्होंने जिक्र भी किया है। मैंने उसको भी नीचे पेज पे लगा दिया। अगर आपको वो पूरा पेज आपको चाहिए तो मैं आपको व्हाट्सएप या आपको मैं मैसेंजर में भेज दूंगा, अगर आपको पढ़ने में मुश्किल हो रही है तो। लेकिन उन्होंने कहा कि वाकई ये वाक़या सालिक साहब ही कर सकते थे, और मैं कोशिश करने के बावजूद भी मैं उनका साथ नहीं दे सकता था उस टाइम पे, क्योंकि मार्शल का दौर था और सख्त दौर था। और लेकिन उन्होंने दो बातें जो कही हैं, उसमें अपनी बुक में उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक हम्दो सना के लिए और एक उन्होंने ईस्टर की छुट्टी, यानी कि संडे की छुट्टी सालिक साहब ने करवाई है पाकिस्तान में। तो वो आज तक हम उस इंजॉय करते हैं उस संडे की छुट्टी को, लेकिन मोस्टली लोगों को पता नहीं कि ये छुट्टी कहाँ से आई है। तो इसको मैंने कहा याद दिलाने के लिए लोगों को याद दिलाए। चले जी, अब सालिक साहब की ज़ुबानी सुनते हैं इस बातों को, और फिर उसके बाद जो है ना, फिर इसको शेयर करें आप, ताकि लोगों को पता हो कि संडे की जो छुट्टी है। और अब जो है ना, पास्टर्स, मेरा ख्याल है अगर सुन रहे हैं सारे पास्टर पाकिस्तान में स्पेशली, तो सालिक साहब को मेरा ख्याल चंदे में से हिस्सा दें, ताकि वो अपना जो है इस बुढ़ापे में अपना घर जो है ना वो चला सके और किराया दे सके। तो ये बात मजाक से नहीं है, ये सीरियस बात है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी अपना बैंक बैलेंस, कोई गाड़ी, कोई घर, कोई कुछ नहीं है उनके पास, तो खिदमत करते हुए आ रहे हैं। तो ये फ़र्क है एक सच्चे पाकिस्तानी खिदमत
जो करने वाले होते हैं वो अपने मालो दौलत नहीं बनाते। एनीवे ये जी सालिक साहब की वीडियो सुने, जो कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट करके मैंने कहा प्लीज़ अपनी ज़ुबानी जो है ना ये हमें पूरी कहानी सुनाए। थैंक यू सो मच सालिक साहब। तो ये जी सालिक साहब की वीडियो सुने। 1.5 साल का फ़ोन जो है वो अमेरिका से मुझे आया। तो ये जो हमने ये सारे शहीदों की तस्वीरें लगाई हुई हैं, तो आज यानी हम जो शहीदों को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करने के लिए ये दिन मना रहे थे। तो डेविड सालक मुझे कहने लगा अमेरिका से कि आपने जो ईस्टर वाले दिन संडे को जो मैट्रिक का साइंस का पर्चा मंसूख करवाया था, साइंस का पर्चा मंसूख करवाते करवाते जो इतवार की जो छुट्टी करवा दी थी, क्योंकि उस वक्त जुम्मे को छुट्टी हुआ करती थी। ये मैं बात कर रहा हूँ 79 जब मैं काउंसलर था पहली दफ़ा, और फिर उसके बाद मैंने रिज़ाइन कर गया। फिर उसके बाद फिर दोबारा 83 में इलेक्शन हुआ और मैं दोबारा खड़ा हुआ और मैं भारी अक्सरियत से फिर दोबारा जीत गया। पहले तो मैंने रिज़ाइन करके यानी अपना छोड़ दी थी, फिर मैंने देखना चाहा कि आया जो मैंने रिज़ाइन किया तो उसे लोगों ने किस हद तक कबूल किया ना। दोबारा वो मैं भारी अक्सरियत जीत गया, मीन्स के मैं वो रेफरेंडम सब के लड़ा था वो जीत गया। लेकिन उस वक़्त में 80 में मैट्रिक का साइंस का पर्चा जो है ईस्टर वाले दिन हुआ करता था, इतवार को। तो मैं उस वक़्त ज़ियाउल हक का बड़ा ज़ालिम दौर था। उस वक़्त सहाफ़ियों को कोड़े बरस रहे थे, डॉक्टरों को कोड़े बरस रहे, बल्कि यानी कोई भी बात करता था तो कोड़े बरसते थे। तो मैंने अपनी आवाज़ उस वक़्त मैंने उनको ख़त लिखा कि आप हमारा ईस्टर के मैट्रिक का साइंस का पर्चा जो है उसे कैंसिल करें। 1 साल कहा, फिर दूसरे साल यानी 81 में कहा, फिर तीसरे साल जो है यानी मतलब है कि अपना 3, तो फिर जो 83 में जब मैंने उनको कहा कि यानी अब जो है अब हम ख़त खुद नहीं लिखेंगे, बल्कि ये है कि एक भी जट्टा, दो भी जट्टा, तीजी बारी हम सुटांगे तेरे से इकट्ठा। तो हमने उस वक़्त यानी हमसे मुराद ये है कि मैं मार्शल लॉ के दौर में मैंने एहतजाज शुरू किया। मैं काउंसलर भी था और मैं यानी मतलब है कि हंगर स्ट्राइक की। हालांकि वो हंगर स्ट्राइक जो है वो 35 डे चली, लेकिन मुझे 35 डे के बाद गिरफ्तार किया। लेकिन 12 दिन की हंगर स्ट्राइक 12 दिन की हंगर स्ट्राइक भी बहुत खतरनाक थी। यानी मुंह से उस वक्त भी 12 दिन के बाद भी ग्लूकोस भी नहीं पीता था, पानी भी नहीं पिया 12 दिन। तो उस वक्त मतलब है कि डॉक्टरों ने मिसेस ने डॉक्टरों के और वर्करों ने इकट्ठे होके यानी कहा कि अगर आप पानी यानी ग्लूकोस नहीं पिएंगे, डॉक्टर ने कहा कि अगर ग्लूकोस नहीं पिएगा तो इसकी डेथ हो जाएगी। जिस पर यानी मेरी मिसेस ने और वर्कर्स ने सारे ने दबाव डाला और मुझे कहा कि आप अगर हंगर स्ट्राइक करनी है तो आप ग्लूकोस पीना पड़ेगा। पर मैंने उनकी बात को विड्रॉ किया, मैं ड्रॉ कर गया अपनी उस बात को और मैं ग्लूकोस पीना शुरू कर। लेकिन ग्लूकोस भी 35 दिन जो है वो भी बड़ा मुश्किल था, क्योंकि झाग आया करती थी, पेट खाली था और अंतड़ी जो है वो सूख जाती थी। और जब मैं बोलता था ओए होए मुंह से खून के जब वो यानी अपना ऐसे करके खुलती थी तो वो मुंह से खून निकलता था। उस वक्त मेरा पिंजर हुआ था। अगर उस वक्त जो पुराने लोग हैं उन्होंने जब देखा तो वो तस्वीर भी आज पड़ी है, तो मैं आज देख के हैरान होता हूँ। बहरहाल 12 दिन के बाद यानी उस वक्त के जो ज़ियाउल हक के जो नुमाइंदे थे अपना वो मजलिस शूरा के, उसका नाम था कर्नल W हर्बट साहब। वो 12 दिन के बाद मेरे पास वहीं पर आए, कच्चा रावी रोड पर, जहाँ पर मैं सिर में राख डाली थी, टाट ओढ़ा हुआ था, हंगर स्ट्राइक की हुई थी। तो हमारी वहाँ साबुन की फैक्ट्री थी, उसके अंदर ही मैंने सेन था, वहीं पर मैंने शामियाने वगैरह लगाए हुए थे। 12 वो लोग बहुत प्यार करते थे। 8-8 हज़ार लोग जो थे उस वक्त, जब यानी ना व्हाट्सअप था ना ईमेल थी, तो उस वक्त लोग जो है वो घर के बाहर आ जाते थे। मैं अगर कहता था कि बैठ जाओ तो बैठ जाते, मैं कहता खड़े हो जो खड़े, मैं कहता लेट जा लेट जा। तो मुझे चारों तरफ से पुलिस ने घेरा किया होता था। यानी एसपी की पूरी ड्यूटी होती थी कि वहाँ खड़े होकर देखने की कि भी क्या कर रहे हैं। 12 यानी आखिरकार 12 दिन के बाद ये मैट्रिक का पर्चा तो ख़त्म हो गया। लेकिन उस वक्त क्योंकि मैट्रिक का साइंस के पर्चे के जो है वो मतलब एक ईस्टर को साइंस का पर्चा होता था, लिहाजा
यानी अगले साल जो है या दूसरे साल जुमे को ही छुट्टी खत्म हो गई और संडे की छुट्टी जो है वो असूली तौर पर यानी वो सारी उस जो मनवाने में उसमें हमारा इम्पोर्टेंट रोल ये है कि संडे को छुट्टी होगी, जो कि आज तक चल रही है। खुदा का शुक्र है। वो हंगर स्ट्राइक बड़ी खतरनाक हंगर स्ट्राइक थी। वो लाहौर में पूरे हड़ताल हो गई, जड़ावाले में हड़ताल हो गई, शेखपुरा में हड़ताल हो गई, गुजरावाले में हड़ताल हो गई, कसूर में हड़ताल हो गई। वो बड़ी मतलब उस वक्त बड़ी खतरनाक थी। उसके बाद मुझे यानी 35 दिन के बाद मुझे गिरफ्तार किया गया, तो मैं यानी गिरफ्तार करके मुझे जेल ले गए। उसके साथ 3000 लोग गिरफ्तार हुए थे बाद में उनसे यानी, और वो भी पूरा लाहौर नाकाबंदी करके, चारों सारी बस्तियों पर नाकाबंदी करके, और ये 3000 लोग गिरफ्तार किए। उसमें से कोई तकरीबन कोई 1200 लोग जो थे यानी मतलब के वो रह गए थे, जिनको यानी बाकियों ने कहा कि जी हम नहीं जाएंगे, वो चले गए। फिर जेल में तकरीबन 1200 लोग आए थे। उसके बाद मुझे वहीं पर यानी बड़ी लंबी स्टोरी है, वहीं पर मुझे गोली मारने के लिए भी आर्डर हुआ, यानी जो कि यानी बड़ा यानी सुप्रिटेंडेंट जेल कहने लगा कि सालेक साहब आपको गोली मार दी जाएगी। तो मैंने कहा जी बेशक गोली मार दीजिए जी। ऐसे ही मज़ीद वाक़यात की वीडियोस मैं बनाता रहूँगा, छोटे छोटे वाक़यात जो कि ये हमारी हिस्ट्री का हिस्सा है। और अगर हम हिस्ट्री अपनी याद ना रखें और याद ना दिलवाते रहें तो हिस्ट्री जो है वो आने वाली नस्लें भूल जाती हैं। तो इसको इस तरीके से मेरे पास तकरीबन जो है जे सालिक साहब की 50 साल हिस्ट्री जो उन्होंने खिदमात दी हैं बेलॉस, उसकी छोटी छोटी चीज़ें भी अगर हम छोटे छोटे क्लिप्स बनाए ना तो वो मेरा ख्याल है अगली 25 साल तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वो बातें हैं जो कि अक्सर हमारे अपने ही लोग कहते हैं जी जे सालिक ने जी यहाँ क्या किया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। खैर ये संडे का दिन तो बहुत बड़ा है, आप सब इंजॉय कर रहे हैं संडे का दिन, तो ये छोटी नहीं है। लेकिन और बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से वाक़यात हैं जो कि मैं आपको जो है डेली एक छोटे से एपिसोड में डेली आपको मैं इसके बारे में बताता रहूँगा। ओके जी, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड टेक केयर।